फौजी फौज में गवांडी मौज में। आपने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ये फ़िक्रा ज़रूर सुना होगा। अगर आप फ़ौज में हैं या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार फ़ौज में है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं फ़ौजी भाइयों से करूँगा माज़रत, क्योंकि आज इस फ़िक्रे का मैं ख़ुलासा करने जा रहा हूँ और जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये हकीकत पे मबनी है। एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो सकता है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ, मुझे शेयर करें, मैं आपकी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। जिस दोस्त ने ये कहानी सेंड की उसके यहाँ पे मैं बोलूँगा, और जो लड़का आर्मी में है उसका नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं काशिफ और दूसरे का नाम फ़र्ज़ करेंगे हम बिलाल। नाज़रीन, ग्रेजुएशन में हम पढ़ रहे थे तो जो लड़का काशिफ था ना उसने पढ़ाई छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली। जब कभी वो आर्मी से आता, छुट्टी आता, तो मेरी उससे मुलाकात होती रहती, गप्पे शप्पे होती रहती। आखिरकार उसके 2 बच्चे हो गए। काशिफ की जो शादी थी ना वो लव मैरिज की शादी थी। हालांकि उसको लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके फैमिली की एक लड़की से, ख़ानदान की लड़की से मोहब्बत हो गई और उसने उसी से शादी कर ली। तो एक दिन मेरी मुलाकात तकरीबन 8-10 साल के बाद बिलाल से हुई मुलाकात। तो हम चाय पीने बैठ गए तो वहाँ पे उसका छोटा भाई भी आ गया। तो मैंने उससे पूछ लिया, अरे छोटा भाई आजकल क्या कर रहा है? वो कहता है हराम खा रहा है, हराम खा रहा है, इसके मुंह को हराम लगा हुआ है। तो बात मेरे कुछ समय मैंने उससे तफसील में पूछा, अरे क्या चाहते हो, इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि हमसायों की एक लड़की है, 2 बच्चों की माँ है, उसके साथ इसकी सेटिंग है और शादी ये करना चाहता नहीं है, तो ये हराम खा रहा है। तो मैंने ज़हन में आया कि यार तुम्हारा हमसाया तो अपना दोस्त था काशिफ। कहता बिल्कुल, कहता इसकी सेटिंग काशिफ की बेगम के साथ ही है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा काशिफ की जो शादी थी वो तो लव मैरिज हुई थी, तो उसके बावजूद ये सब कैसे हो गया? तो कहता इसी लड़के से सुन लो। मैंने उससे पूछा ये कैसे? कहता यार के उसकी शादी के 2 साल बाद मेरी उसके साथ सेटिंग हो गई थी। तो कहता मैंने उससे पूछा कि तूने मेरे साथ सेटिंग क्यों की है? तो कहता वो लड़की कहती है कि 5 महीने 1 साल हो गया मैं उसको कहती मेरे पास रहा करो या मुझे साथ ले जाओ। ना वो साथ लेके गया, ना मुझे पास है, ना मतलब हर महीने छुट्टी आता है। तो मेरी भी जिस्मानी डिमांड्स हैं, मैं कहाँ से पूरी करूँ? मैं भी एक औरत हूँ, यंग लड़की हूँ, तो क्या करूँ? तो कहता है उसकी शादी के 2 साल बाद सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक ये चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर काशिफ जो लड़का है ना उसको अभी तक इस वाक़े का इल्म नहीं है। इस वाक़े को 3 लोग जानते हैं, वो 2 भाई और एक मैं और एक अल्लाह जानता है। तो क्या उस काशिफ की जगह पे आप लोग तो नहीं हैं कि आपके घर में भी ऐसा हो रहा हो और आपको इल्म ना हो? क्योंकि आप लोग 3-3 महीने 4-4 महीने जब घर वापस नहीं जाएंगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इवन अभी तक काशिफ को इस बात का नहीं इल्म, उसका भी अपनी बेगम पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, अंधा इत्मीनान है। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? बात मेरी ये एक तल्ख हकीकत है जिसको आप जुटला नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि तमाम लड़कियां जैसी होती हैं, लेकिन दोनों आंखें तो हाथों की उंगलियां तो एक जैसी होती हैं ना। पावर अलग अलग होती है लेकिन उंगलियां एक जैसी ही होती हैं। तो काइंडली मेरे फौजी भाइयों, अगर आप 4-4 महीने घर वापस नहीं आ सकते ना तो बराए मेहरबानी अपनी बेगमात को साथ ले जाएं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। अगर आप भी अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, ऐसी कोई वीडियो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और मुझे सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़।